हरे कृष्णा। एक बार एक समुद्री जहाज जो कि समुद्री यात्रा पर निकल रहा था, उसी वक्त उस जहाज पर आता है। अब पंछी सोचता है कि चलो मैं भी इस जहाज पर बैठ जाता हूँ तो देखता हूँ जहाज कहाँ तक जाता है। तो जहाज तो चलता रहा चलता रहा चलता रहा। पंछी को अपने पे पूरा भरोसा था कि जहाँ भी जाएगा मैं तो आ जाऊँगा। चलता रहा चलता रहा चलता रहा। अब जब जहाज कई 100 मील समुद्र के अंदर पहुँच जाता है, तब पंछी को चारों तरफ देखने पर दूर दराज, पंछी के पास एक दिव्य दृष्टि भी होती है जिससे वो दूर की वस्तु को नज़दीक देख सकता है। उसे फिर भी अपनी उस दृष्टि का प्रयोग करने के बाद भी दूर दूर तक पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत कुछ भी नहीं दिखता। अब उसे भूख प्यास सताती है। अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए वह कठिन प्रयास करता है, इधर उधर देखता है। सबसे पहले प्यास मिटाने के लिए देखता है कि जल तो उपलब्ध है। जैसे ही पानी पे जाता है जल पीने के लिए, देखता है कि ओह कितना खारा जल है, इस खारे जल को कैसे पिएगा। तुरंत वहाँ से लौट के आता है, जहाँ पर बैठा था वहीं पर आके बैठता है जहाज़ पर। अब सोचता है कि इस पानी से तो मेरी प्यास मिट नहीं रही है। बहुत सोच विचार करता है, फिर खाने की जगह ढूंढता, कहीं खाने को मिल जाए। लेकिन जहाँ पानी तक पीने का नहीं है तो वहाँ खाने के लिए क्या उपलब्ध होगा। परेशान होकर, चिंतित होकर सोचता है कि कहीं कोई जैसी जगह मिल जाए जहाँ पर बैठने के लिए कोई जगह हो, कहीं टापू मिल जाए, कहीं कोई निर्जन स्थान मिल जाए। लेकिन वहाँ ना मिट्टी है ना पर्वत है, कुछ नहीं। वहाँ सिर्फ वह खारे पानी का विशाल समुद्र है जो दूर दूर तक देखने पर बस समुद्र ही समुद्र दिखता है। अब बेचारा पंछी थक हार कर जहाज पर आकर बैठ जाता है और अपने भविष्य को ऐसे ही छोड़ देता है कि जो होगा देखा जाएगा। उस बेचारे की वर्तमान स्थिति बहुत ख़राब है और हम और आप सभी समझ सकते हैं कि समुद्री जहाज़ की यात्रा एक एक महीने की होती है। तो उस बेचारे को अभी 1 महीने तक कुछ नहीं मिलने वाला है, और तब तक बच गया तो ठीक है, नहीं बचा तो फिर राधे राधे। सेम कंडीशन हमारी भी है, हम सभी मनुष्यों की। हम सभी भगवत धाम के वासी हैं, हम सभी भगवान के घर के रहने वाले हैं। लेकिन जिस दिन हम इस मन रूपी, यह मन संसार में टहलता है, यह मन संसार में घूमना चाहता है, संसार में जाना चाहता है, संसार के भोग विलासों में रमना चाहता है, उनको भोग विलासों को, सुख सुविधाओं को ग्रहण करना चाहता है यह मन। तो जिस दिन हम अपने घर परमात्मा के धाम को छोड़कर इस मन रूपी जहाज पर बैठकर इस संसार की यात्रा पर निकले, तो निकलते 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 हम भी इतने आगे निकल आए हैं कि यहाँ पर हम इस शरीर को तो पुष्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारी जो आत्मा है वह आज भी भूख प्यास से तड़प रही है। आत्मा की भूख कोई भोजन से नहीं मिटती, आत्मा की भूख पानी से नहीं मिटती, आत्मा की भूख ये संसार के भोग विलास करने से भी नहीं मिटती। आत्मा की भूख सिर्फ परमात्मा का दर्शन करने से, परमात्मा का भजन करने से, उनका प्रसाद सेवन करने से, और जब वह भगवान को अपने सामने प्रसन्न चित्त देखती है, भगवान का दर्शन करती है, तब आत्मा प्रसन्न होती है। तो इनमें से तो हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा। ना संसार के लोग प्रसाद ले पा रहे हैं, उल्टे सीधे खाना खा रहे हैं। दर्शन भी भगवान का कितना कर रहे हैं, महीने में 6 महीने में एक बार। बाकी दिन रात तो टीवी में क्या क्या आता है वो देखते हैं, उल्टे सीधे नाटक आते हैं, और उसमें भी जो है आजकल तो नाटकों ने बेड़ा गर्क कर रखा है, सब गंदे मंदे फिल्म बनाते हैं। तो उससे आत्मा की भूख कैसे मिटेगी? उससे तो और भी व्याधियाँ बढ़ेंगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी, शरीर की बीमारियाँ, मन की बीमारियाँ बढ़ेंगी, मानसिक रोग बढ़ेगा उससे। तो हम जब तक अपनी आत्मा को संतुष्ट करने के लिए ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, यानी कि परमात्मा को भोग लगा के भोजन नहीं करेंगे, यानी कि प्रसाद नहीं लेंगे, उनका दर्शन नहीं करेंगे, उनके तीर्थों की यात्रा नहीं करेंगे, उनके तीर्थों का सेवन नहीं करेंगे, और उनके किसी जो भक्त होते हैं, जो गुरु परंपरा के भक्त होते हैं, मैंने आपको पहले बताया है कि हमारे भारतवर्ष में 4 संप्रदाय प्रचलित हैं जो कि पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। उन्हीं में से अगर कोई परंपरागत गुरु है, सन्यासी है, या उनके भक्त लोग हैं जो जगह जगह सत्संग करते हैं, प्रचार करते हैं, उनका उद्देश्य केवल भगवत भक्ति का प्रचार है। वो इस चीज़ के लिए कोई ठेका नहीं करते कि हम तुम्हारे वहाँ सत्संग करेंगे तो उसके लिए आप हमको 1 लाख रुपए दो। नहीं, वो ठेका नहीं करते। ऐसे भक्त लोगों के बीच रहकर सत्संग करना चाहिए और उनके द्वारा हमको भगवत गीता, भागवत जैसे अध्यायों को उनसे सुनना चाहिए।
और उन्हीं से हमने प्रश्न करने चाहिए कि भक्ति कैसे करें। इसके अतिरिक्त भगवान का दर्शन, भगवान का प्रसाद, कीर्तन सुनना, कीर्तन करना, और जहाँ भी बैठें घर परिवार के बीच में तो हरि चर्चा अवश्य चलाएं। दिन में 2-3 बार हरि चर्चा होनी ही चाहिए घर परिवार में, क्योंकि मैं अपना कल्याण अकेले क्यों करूं? क्या मेरे परिवार के लोगों का कल्याण नहीं होना चाहिए? इस भावना के साथ सबका कल्याण हो, हरि चर्चा घर घर में होनी चाहिए। लेकिन आज किस किस घर में हरि चर्चा हो रही है, या हर कोई सोच सकता है। लगभग 100 में से 99 घरों में हरि चर्चा बिल्कुल बंद है। दुनिया भर की चर्चाएं हो रही हैं, द्वंद्व हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हरि चर्चा जिस दिन शुरू हो जाएगी ये सारे झगड़े समाप्त हो जाएंगे। हरे कृष्णा।